हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि है टैक्सिम इंजेक्शन। ठीक है, टैक्सिम इंजेक्शन की अगर बात करें तो वो कहाँ यूज़ करा जाता है। देखिए, ये एक एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होती है वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन, चाहे वो किसी भी तरह का हो, बॉडी में अगर इन्फेक्शन होता है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए या फिर उसका ग्रोथ को रोकने के लिए, ठीक है, जिस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है वो होती है एंटीबायोटिक। तो उसी एंटीबायोटिक में से एक है जो कि टैक्सिम, जिसका बात करने वाले हैं। तो ये कौन कौन से डिजीज़ में दिया जाता है वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए टैक्सिम जो है, टैक्सिम एक ब्रांड नेम है, उसके अंदर की मेडिसिन को अगर देखेंगे वो होता है सिफोटैक्सिम। ठीक है ना, और सिफोटैक्सिम जो है ये सिफोलोस्पोरिन क्लास का मेडिसिन होता है जो कि 3rd जनरेशन में आता है। ठीक, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होती है उसके अगेंस्ट में ये काम करता है, या फिर उसका जो सेल वाल होती है उसे किल करने के लिए उसका जो सेल वाल होती है ना, उस सेल वाल को ही तोड़ देता है ये मेडिसिन, जिसके कारण जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो किल हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से उस बैक्टीरिया के जरिए कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, इस इंजेक्शन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखने वाले डिटेल में कि कौन कौन से ऐसे डिजीज़ है या फिर कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शन है जहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि मेडिसिन जो है इसका जो बताया जा रहा है फ्रेंड्स, सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, इसका मिसयूज़ नहीं करना है, सेल्फ यूज़ नहीं करना है। इसको किसी न किसी कभी ना कभी जब भी यूज़ करें तो वो किसी न किसी डॉक्टर के कंसल्ट से ही करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिर्फ आप लोगों का नॉलेज के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका यूज़ की बात करें ना, तो ये आपको जैसे कि किसी तरह का लंग्स में इन्फेक्शन होता है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, या फिर लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होती है वहाँ पे किसी तरह का अगर इन्फेक्शन होता है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन को, उस बैक्टीरिया को किल करके उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। और साथ में मेनिंजाइटिस जैसी कंडीशन में भी इसका यूज़ करा जाता है। मेनिंजाइटिस क्या होती है, इसको हिंदी में अगर बात करें ना तो दिमागी बुखार भी बोला जाता है आम भाषा में। ठीक है ना, तो इसमें होता है क्या, जब स्पाइनल कॉर्ड पे किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाना या फिर ब्रेन का जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जैसे कि आपको ड्यूरामीटर, आर्कोनाइमीटर और पैरामीटर, ये तीनों जो लेयर्स होती है जो कि ब्रेन को कवर करके रखता है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण, तो उसमें भी इस मेडिसिन का यूज़ करके उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है। जैसे कि एब्डोमिनल में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन होता है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है। और साथ में यूटीआई की केस में भी यूज़ करा जाता है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई का जो फुल फॉर्म होती है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट में जैसे कि अगर यूरेटस हो सकता है या फिर यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ पे किसी तरह का बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन होता है कोई भी बैक्टीरिया के कारण, तो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में भी इस मेडिसिन का यूज़ करके उस कंडीशन को या फिर उस डिजीज़ को ठीक करा जाता है। और बात करें तो जॉइंट में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन का यूज़ करके ठीक करा जाता है, जैसे कि जॉइंट में या फिर बोन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है किसी बैक्टीरिया के कारण। तो यानी कि इससे रिलेटेड, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया के जरिए अगर इन्फेक्शन होती है तो उस इन्फेक्शन में यूज़ करा जाता है। उसके साथ साथ आप देखें, अगर इसका यूज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में भी किया जाता है जो कि लेडीज़ में होती है। पेल्विक साइड में किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि यूट्रस में अगर इन्फेक्शन हो जाता है या फिर वेजिना में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण डिस्चार्ज वगैरह होने लगती है, इरेगुलर पीरियड्स आने लगती है, तो ये सारी चीज़ है जो कि पेन वगैरह होता है, ब्लीडिंग चलती है, वाइट डिस्चार्ज भी हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी इसका यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी डिजीज़ जो कॉमन डिजीज़ है जहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। और इसके साथ अगर बात करें तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, ठीक है ना, और भी कई डिजीज़ होती हैं जहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, तो वो डॉक्टर अपने हिसाब से वो और भी जगह दे सकता है, वो डिपेंड करता है उसका एक्सपीरियंस पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ कॉमन डिजीज़ थे जिसकी मैंने बात की, जिसका यूज़ करा जाता है इसमें। ये सारी डिजीज़ में इस मेडिसिन का, यानी कि टैक्सिम या फिर सिफोटैक्सिम की अगर बात करें तो इसका यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए उसके बाद देख लेंगे हम लोग इसका डोज कि कितना डोज प्रिस्क्राइब किया। तो उससे पहले जान लेते हैं हम लोग, ये ना मार्केट में या फिर मेडिकल्स में जो अवेलेबल होती है तो ये अलग अलग नाम से अवेलेबल होती है। जैसे कि मैंने टैक्सिम की बात की, तो ये टैक्सिम जो है ये आपका ब्रांड नेम है, लेकिन इसके अंदर के इंग्रेडिएंट को देखेंगे या फिर मेडिसिन को देखेंगे तो वो होता है सिफोटैक्सिम। अब सिफोटैक्सिम और भी कई नाम से आपके वहाँ आपके एरिया में हो सकता है कि अलग नाम से मिले, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता है। जैसे कि कुछ मैं अगर ब्रांड नेम की बात करूँ एग्जांपल के लिए, जैसे कि टैक्सिम जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद ओमनीसेफ, बायोटेक्स, तो इस तरह का अलग अलग नाम से आपको हो सकता है कि आपके वहाँ पे मिल जाए, या फिर डॉक्टर का चॉइस होता है, वो अपने चॉइस के अनुसार किसी भी नाम का मेडिसिन को दे सकता है, लेकिन उसके अंदर के इंग्रेडिएंट को देखेंगे या फिर मेडिसिन को देखेंगे तो वो आपका सिफोटैक्सिम होगा। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ थी जो कि अलग अलग नाम से मार्केट में मिल जाता है या फिर आपके मेडिकल्स में मिल जाते हैं, ठीक है बस। तो अब बात करने वाले हैं इसका डोज कि किस कंडीशन में कितना यूज़ करा जाता है। देखिए डोज तो सबसे पहले फ्रेंड्स डॉक्टर जो डोज प्रिस्क्राइब करता है ना, तो वो बॉडी वेट के हिसाब से और पेशेंट की सिविरिटी के हिसाब से ही कोई भी मेडिसिन होती है तो उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है या फिर दिया जाता है। देखिए अगर एडल्ट डोज की अगर बात करें ना, तो ये आपको 1000 mg यानी कि 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक लगाया जा सकता है। वो दिन में 2 बार या दिन में 3 बार दिया जा सकता है, डिपेंड करता है इन्फेक्शन कितना है, ठीक है। तो ये एडल्ट डोज है। वहीं पे जैसे कि अगर टाइम पीरियड्स की अगर बात करें तो जिस हिसाब से जिस तरीके का इन्फेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड्स दिया जाता है इसमें। जैसे कि अगर माइल्ड रहता है तो वो 3 दिन का देता है, लेकिन वही तो मॉडरेट हो जाता है तो हो सकता है कि 7 दिन या फिर 10 दिन तक का मेडिसिन यूज़ करा जाए। तो वो डिपेंड करता है कि सिविरिटी कितना है, उस सिविरिटी के अकॉर्डिंग ही उसका टाइम पीरियड दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हो सकता है देखिए डोज जो वेरी करता है ना, तो वो डिपेंड करता है डिजीज़ पे। हो सकता है कि आने वाला कल में डोज को बढ़ाया जाए फिर डोज भी घटाया जाए, तो वो डॉक्टर अपने हिसाब से कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए अपना सेल्फ से यानी खुद से कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करना है। देखिए ये तो हो गई डोज। फ्रेंड्स अगर ग्रेजुअली डोज देखें इसका ना कैलकुलेशन निकालने के लिए, तो ये आपको 50 से लेकर 100 mg तक पर केजी के हिसाब से पर डे दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे 50 mg से 100 mg पर केजी बॉडी वेट जो होती है उसके हिसाब से पर डे दिया जाता है। आपको जितना वेट होगा उस हिसाब से कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो वो आपको डिवाइडेड डोज में दिया जा सकता है, यानी कि दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार दिया जा सकता है। तो ये तो हो गई डोज की बात कि कितना डोज दिया जाता है। अब देख लेते हैं इसका कुछ साइड इफेक्ट। देखिए फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना साइड इफेक्ट होती है, तो इसका भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। जैसे कि आपको अगर इन जो साइड इफेक्ट मैं बता रहा हूँ इनमें से अगर कोई भी साइड इफेक्ट आपको दिखे तो सबसे पहले मेडिसिन को रोक देना, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि अगर कॉमन साइड इफेक्ट में देखें हम लोग, तो स्किन पे रेसेस पड़ जाना, नोजिया होना, वोमिटिंग होना, एब्डोमिनल क्रैम्प होना, और उसके साथ साथ डायरिया होना या फिर फेंटिंग की शिकायत आना, यानी अचानक से बेहोश हो जाना। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं। ऐसा अगर कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो सबसे पहले मेडिसिन को तो रोक देना है, स्टॉप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके जो डॉक्टर्स हैं उससे कंसल्ट करना है या फिर फार्मासिस्ट जो है उससे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए हो सकता है कि इसके जैसे अगर बॉडी रेसिस्ट नहीं कर पाती या फिर इस तरह का साइड इफेक्ट देखा जाता है तो हो सकता है डॉक्टर जो है अपने अकॉर्डिंग उसको बदल करके कोई दूसरा मेडिसिन वहाँ पर दिया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी सारी बातें जो कि टैक्सिम की मैंने। तो आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। देखिए फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन उन्हें भी पता चले। और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड मेडिसिन से रिलेटेड ही सारा चीज़ इस चैनल में आता रहेगा। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अगर जहाँ पे कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करके जरूर पूछें, उसका ज़रूर से मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज का वीडियो समाप्त।